आज का डिस्कशन एक नए और बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिकल बज़वर्ड पर है, जिसे लोग आजकल इस्लामिक नेटो कह रहे हैं। हाँ, ये टर्म काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है आजकल। बिल्कुल। अब देखिए, नेटो का जो बेसिक रूल होता है ना, वो बहुत सिंपल होता है। अगर एक दोस्त पर हमला हुआ तो सब दोस्तों पर हमला माना जाएगा। राइट, कलेक्टिव डिफेंस बोलते हैं इसको। एग्जैक्टली पर सोचिए क्या होगा अगर मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के जो बड़े मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं, वो मिलकर अपना खुद का एक ऐसा ही मिलिट्री ग्रुप बना लें। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। सही कहा। तो आज हम यही समझेंगे कि ये नया अलायंस आखिर बन कैसे रहा है, इसमें कौन कौन है और इससे बाकी दुनिया और खासकर इंडिया के लिए क्या बदलाव आएंगे। क्योंकि इसका असर तो हर जगह पड़ना ही है। हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कॉलोनी में एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बन रहा हो, क्योंकि लोगों को पुराने गार्ड्स पर अब भरोसा ही नहीं रहा। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये नया ग्रुप आखिर बन क्यों रहा है? तो अब देखिए, पिछले कुछ सालों में ना अमेरिका पर से इन मिडल ईस्ट के देशों का भरोसा काफी कम हुआ है। चाहे आप 2019 में जो सऊदी ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक हुआ था, हाँ, उसे देख लें। वो तो काफी बड़ा अटैक था, मतलब दुनिया भर में खबर थी उसकी। बिल्कुल। या फिर जो 2026 का इजराइल ईरान वॉर का फैलना था, हाँ, अमेरिका एक्चुअली इन्हें बचा नहीं पाया उस तरह से जैसी इन्हें उम्मीद थी। मतलब उनका जो वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला था वो फेल हो गया वहां पर। सही पकड़ा आपने। इसलिए ये देश अब अपना खुद का डिफेंस सिस्टम चाहते हैं, जिसकी शुरुआत सितंबर 2025 में सऊदी और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट से हुई थी। वेट, पर इन देशों के पास इस ग्रुप में लाने के लिए आखिर है क्या? मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसे ही हम सब जानते हैं कि डाउन चल रही है। यही तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। हर देश वो ला रहा है जो दूसरे के पास नहीं है। जैसे पाकिस्तान के पास मसल और न्यूक्लियर पावर है। उनकी आर्मी दुनिया की छठी सबसे बड़ी आर्मी है। अच्छा, तो आर्मी के बदले में उन्हें अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा। एग्जैक्टली। और वो पैसा कहाँ से आएगा? सऊदी अरेबिया से। उनके पास पैसा है, ऑयल है और सबसे बढ़कर एक रिलीजियस लेजिटिमेसी है इस ग्रुप के लिए। राइट राइट। पर आजकल की जो वॉर्स हैं वो सिर्फ पैसे और आर्मी से तो नहीं जीती जाती ना, एडवांस टेक भी तो चाहिए। हाँ, और वहीं पर टर्की की एंट्री होती है। टर्की के पास एडवांस डिफेंस टेक है, खासकर उनके जो दुनिया के बेस्ट ड्रोन्स हैं, और इसमें कतार भी शामिल है। आ, कतर का क्या रोल है इसमें? क्या वो सिर्फ एक और फाइनेंसर की तरह काम कर रहा है? पैसे तो हैं ही, पर उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन स्किल्स। व्हाट इज फैसिनेटिंग हियर इज कि इन चारों की ताकत मिलकर एक परफेक्ट मिलिट्री और फाइनेंशियल पैकेज बनाती है। मतलब हर किसी ने अपना अपना एक स्ट्रांग पॉइंट टेबल पर रख दिया है, पर पड़ोस में एक ताकतवर ग्रुप बनना हमेशा टेंशन लाता है, खासकर इंडिया के लिए। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस तो मिडिल ईस्ट में इन सबके साथ ही काफी अच्छे हैं। वही तो, अगर ये सब एक ब्लॉक बन गए तो हमारी डिप्लोमेसी बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। हाँ, इंडिया के लिए सबसे बड़ा डर तो टर्की और पाकिस्तान का मिलिट्री कनेक्शन है, खासकर वो एडवांस ड्रोन्स जो पाकिस्तान के हाथ लग सकते हैं। अरे हाँ, ड्रोन से तो बॉर्डर सिक्योरिटी का पूरा डायनामिक्स ही बदल जाएगा। एग्जैक्टली। और दूसरा डर है कश्मीर मुद्दे पर इन सबका एक साथ आना, साथ ही अरेबियन सी जहां से हमारा ट्रेड होता है, उसकी सिक्योरिटी पर भी इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये सब मिलकर एक एवेंजर्स जैसी टीम तो लग रही है पेपर पर क्या ये सच में एक साथ काम कर पाएंगे? आई मीन, इनका आपस में कोई झगड़ा नहीं है क्या? यही तो इस ग्रुप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनमें आपस में ही बहुत राइवलरीज हैं। जैसे टर्की और सऊदी के बीच सुन्नी लीडरशिप को लेकर हमेशा से एक कंपटीशन रहता है। अच्छा, मतलब बाहर से दोस्त और अंदर ही अंदर पावर स्ट्रगल चल रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इनका दुश्मन एक नहीं है। सऊदी का फोकस हमेशा ईरान पर होता है। हाँ, और पाकिस्तान का ध्यान हमेशा इंडिया पर रहता है। सही कहा। और टर्की अपने कर्डिश रेबल से परेशान रहता है। तो जब दुश्मन कॉमन ना हो तो एक अलायंस को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। मेक सेंस। तो कॉमन एनिमी ना होने की वजह से इनको यूनाइट रखना काफी ट्रिकी होगा। हाँ, पर अगर ये इस्लामिक नेटो सच में पूरी तरह बन गया और इन्होंने अपने झगड़े सुलझा लिए, तो दुनिया का पावर स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाएगा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? दुनिया सच में बहुत तेजी से बदल रही है। हाँ, और नए अलायंसेस पुराने बैलेंसेस को हिला रहे हैं। एक और बड़ी सोचने वाली बात यह है कि टर्की ऑलरेडी ओरिजिनल वेस्टर्न नेटो का हिस्सा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इस पूरी सिचुएशन में। वही ना,
अगर एक देश दो अलग-अलग और शायद विरोधी मिलिट्री अलायंसेस का कोर मेंबर बन जाए, तो क्या फ्यूचर में दुनिया के पुराने अलायंसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे? लग तो ऐसे ही रहा है कि परमानेंट दोस्ती खत्म हो रही है। बिल्कुल। और सिर्फ अपने अपने टेम्पररी फायदे के नए ग्रुप्स ही बचेंगे। ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम सबको आगे ध्यान देना होगा।